हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूँ हिना देवांगन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वी ट्रैवल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा प्रारंभ कर चुकी थी। यात्रा प्रारंभ करते ही सबसे पहले हमें चरण पादुका मंदिर के दर्शन हुए। चरण पादुका मंदिर में दोस्तों माता के 9 रूप विराजमान है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने चुपके से वीडियो आप लोगों के लिए बना लिया। यहाँ दुर्गा माता की 9 रूप 9 दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे आप लोगों को एक ही जगह पे माता नव दुर्गा की दर्शन होंगे और साथ ही साथ विघ्नहर्ता गणपति जी, श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी, माता राधा और साथ ही साथ शंकर पार्वती जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ एक ही स्थान पर आपको लगभग सभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ना जो भी दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के भवन की ओर बढ़ रहे थे, वो चरण पादुका मंदिर को स्किप कर देते थे। बट आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि चरण पादुका मंदिर में माता वैष्णो देवी के चरण के दर्शन होंगे सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ गणपति जी और तीसरी माता वैष्णो देवी यानी माता दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन होगा। साथ ही साथ शिव पार्वती की भी दर्शन होंगे और जगत के पालनकर्ता श्री हरि नारायण की भी दर्शन आपको चरण पादुका मंदिर में ही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम निकल पड़े हैं अर्धकुंवारी गुफा की ओर। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए माता अर्धकुंवारी गुफा के बाहर। गुफा के बाहर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, क्योंकि माता अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए 1 2 3 दिन भी लग जाता है। दर्शन जल्दी नहीं मिलते। और ये है अर्धकुंवारी माता का मंदिर। गुफा ये नहीं है, ये मंदिर है। गुफा इस तरह से दिखता है और माता अर्धकुंवारी के दर्शन ऐसे हैं। अर्धकुंवारी गुफा में इस तरह से हमको जाना रहता है। दोस्तों, अर्धकुंवारी गुफा के बाहर श्रद्धालुगण इंतज़ार करते हैं। कभी कभी 1 दिन में दर्शन हो जाते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, तो उसके लिए इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग जब भी आएँ तो माता अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए पर्ची कटा ले। पर्ची फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगा। पर्ची कटा ले और आप भवन की तरफ आगे बढ़ जाएँ। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, अपने पर्ची कटा लिया और हम भवन की ओर आगे बढ़ गए। आप भवन में माता वैष्णो देवी के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप जब नीचे उतरेंगे तो दोस्तों अर्धकुंवारी माता के दर्शन हो जाएंगे। कभी कभी भीड़ कम रहता है तो 24 घंटा के अंदर दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो 2 दिन भी रुकना पड़ जाता है, 3 दिन भी रुकना पड़ जाता है। दोस्तों, अर्धकुंवारी गुफा में के जो रहस्य में कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं दोस्तों कि माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक साधना में लीन थी और बिल्कुल अर्धकुंवारी गुफा एक माता के जो गर्भ के समान दिखता है। गर्भजून, इसीलिए उसे गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्धकुंवारी गुफा से 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है माता वैष्णो देवी के भवन। माता वैष्णो देवी के भवन
में माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्हें एक ही नामों से जाना जाता है, वैष्णो देवी माता के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और माता वैष्णो देवी और ये रहे दोस्तों माता वैष्णो देवी के भवन। जय माता वैष्णो देवी। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि माता वैष्णो देवी के भवन में 3 पिंडियाँ हैं, जो माता लक्ष्मी की एक पिंडी है, माता सरस्वती और माता काली की 3 पिंडियाँ हैं, फिर भी उसे माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए अब माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। और ये रहे दोस्तों मेरे माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के भवन में फ़ोन अलाउ नहीं था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ माता वैष्णो देवी की तस्वीर से यही किए हैं। अब चलिए फ्रेंड, अब माता वैष्णो देवी के दर्शन हो गए, अब हम निकल पड़े हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता वैष्णो देवी ने ही स्वयं भैरव बाबा को यह वरदान दिया है कि जो भी भक्तगण मेरे दर्शन के लिए आए वो मेरे दर्शन के तुरंत पश्चात ही भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, तभी उनका दर्शन सफल माना जाएगा। उनकी जो भी मतलब मन्नत होगी वो पूर्ण माना जाएगा, पूर्ण होगा करके ये माता वैष्णो देवी ने स्वयं ही भैरव बाबा को यह वरदान दिया है। और दोस्तों हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन के लिए घोड़ा किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और जब हम लोग माता वैष्णो देवी के भवन के पास पहुँचे तो 6 बज रहा था, तो 6 साढ़े 6 बजे माता की आरती स्टार्ट हो गया था, तो हमको और ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि 2 घंटा हमको वहाँ पे बाहर वेट करना पड़ा, बैठे थे। और ठंड इतनी ज़्यादा थे फ्रेंड्स कि पैर हाथ कांपने लग गए थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब हम दर्शन करके आए माता वैष्णो देवी के तो 11 बज रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम घोड़ा कर लेते हैं, ताकि हमें जल्दी भैरव बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और हमको नीचे भी उतरना था। तो हम लोगों ने घोड़ा किया और हम घोड़ा में जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मेरा भाई है यार। हाँ हम पहुंच गए दोस्तों भैरव घाटी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। फाइनली हमारा तो दर्शन कंप्लीट हुआ माता वैष्णो देवी के पश्चात हम भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए। अब आप लोग जब भी आए वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो आप लोग ये मिस कभी मत करना। आप लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें, ताकि आप लोग का दर्शन सफल हो। हमारा तो दर्शन सफल रहा। और ये रहा मेरे भैरव बाबा के तस्वीर, क्योंकि यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था, रिकॉर्ड अलाउ नहीं था। तो दोस्तों मेरा तो वैष्णो देवी माता का दर्शन कंप्लीट हुआ। आप लोग जब भी आए भैरव बाबा का दर्शन जरूर करें। जय माता दी।